इस कहानी की शुरुआत जर्मनी के एक राजा कोनराड से होती है। राजा कोनराड पक्षियों और जानवरों की भाषा को आसानी से समझ सकता है। इस शक्ति के कारण वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से जान लेता है। इसके बाद कहानी उस राज्य में रहने वाले एक लड़के एंड्रेस की ओर मुड़ती है। एंड्रेस एक गरीब किसान का बेटा है, लेकिन अपनी इस साधारण स्थिति के बावजूद वह चुपके से पढ़ना और लिखना सीखता है। एक दिन एंड्रेस को उसके पिता पढ़ते हुए देख लेते हैं और गुस्से में उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसे पढ़ाई छोड़कर खेत में मदद करवानी चाहिए। साथ ही वे उसे घर की छत ठीक करने का भी आदेश देते हैं। मजबूर होकर एंड्रेस छत की मरम्मत में जुट जाता है और छेद को पेड़ की छाल से ढक देता है। तभी उनके गांव में एक सैनिक आता है और घोषणा करता है कि राजा ने सभी किसानों को फसल जल्द से जल्द काटने का आदेश दिया है, क्योंकि राजा के अनुसार रात में भयंकर तूफान आने वाला है। एंड्रेस का पिता सैनिक की बात को नकार देता है और गुस्से में कहता है कि राजा को आने वाले तूफान के बारे में पहले से कैसे पता हो सकता है। इसके बाद महल में हम राजा, रानी और राजकुमारी लियोनोरा को खाना खाते हुए देखते हैं। राजा रानी को एक लाल हीरे की अंगूठी उपहार में देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इसमें जड़ा हीरा बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे सावधानी से रखना। रानी भी अंगूठी को देखकर खुश हो जाती है। तभी राजा को बाहर पक्षियों के बोलने की आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनता है और फिर राजकुमारी लियोनोरा की ओर मुड़कर कहता है कि रात को बारिश होगी, लेकिन कल होने वाले त्योहार में मौसम सुहावना रहेगा। रानी और लियोनोरा यह सुनकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है, जिसके हाथ में एक सुनहरा बर्तन होता है। राजा बूढ़े व्यक्ति को देखते ही कहता है कि तुम पिछले 60 वर्षों से राज्य की सेवा कर रहे हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाए। बूढ़ा व्यक्ति राजा की बात सुनकर सिर झुका लेता है। इसके बाद राजा बर्तन को खोलता है और उसमें से एक टुकड़ा निकालकर खा लेता है। दूसरी ओर राजा की भविष्यवाणी के अनुसार रात को भयंकर बारिश होती है, जिससे एंड्रेस के पिता की सारी फसल भीग जाती है। जब वे घर में बैठकर खाना खाने लगते हैं तो छत के उसी हिस्से से पानी टपकने लगता है जिसे एंड्रेस ने मरम्मत किया था। ये देखकर उसके पिता का गुस्सा भड़क उठता है। एंड्रेस सफाई देता है कि उसने छेद को सही से बंद कर दिया था, शायद कहीं और नया छेद हो गया होगा। लेकिन उसके पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर वह पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करने के बजाय खेती में मेहनत करता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुनकर एंड्रेस भी गुस्से में आ जाता और पलटकर जवाब देता है कि उनकी खेती करने की वजह से ही आज वे भूख से मरने की कगार पर हैं। धीरे धीरे बहस और तेज हो जाती है और उसके पिता क्रोध में आकर एंड्रेस को घर से निकाल देते हैं। एंड्रेस अपनी माँ को अलविदा कहकर एक नई मंजिल की तरफ निकल जाता है। चलते चलते एंड्रेस थक जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह जमीन पर एक घायल कौवे को देखता है। उसे देखकर एंड्रेस को दया आ जाती है। वह पेड़ पर चढ़कर कौवे को उसके घोंसले में रख देता है और अपने पास मौजूद थोड़ा सा खाना उसे खिला देता है। फिर एंड्रेस बिना रुके आगे बढ़ जाता है। अब उसका लक्ष्य महल की ओर जाना है, जहां शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। दूसरी ओर महल में राजा अपने लिए एक नया अंगरक्षक बुलाता है। तभी उसका कुत्ता अचानक भौंकने लगता है और राजा सैनिकों से कहता है कि इसने जरूर कुछ चोरी की है। सैनिक उसकी तलाशी लेते हैं तो उसकी जेब से एक सिक्का निकल आता है। ये देखते ही राजा गुस्से में उसे 100 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। इसके बाद राजा महल से बाहर निकलता है और उत्सव में शामिल होकर जनता का अभिवादन करने लगता है। इसी दौरान एंड्रेस भी घूमता हुआ महल के भीतर आ जाता है। महल के अंदर राजकुमारी लियोनोरा और सेनापति अर्नाल्ड मौजूद होते हैं। अर्नाल्ड राजकुमारी से प्यार करता है, लेकिन उसने अपने मन की बात कभी लियोनोरा को बताई नहीं होती है। तभी राजकुमारी राजा और रानी को डांस करने के लिए बोलती है। राजा जब अपना कोट उतार रहा होता है तो उसकी गले से एक चाबी गिर जाती है, जिसे एंड्रेस देख लेता है। एंड्रेस तुरंत चाबी उठाकर राजा को लौटाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन अर्नाल्ड उसे रोक लेता है। इतने में राजा भी वहां आ जाता है। एंड्रेस बिना देरी किए चाबी राजा को सौंप देता है। ठीक उसी समय एक कौवा राजा के पास आकर कुछ कहता है। राजा गंभीरता से उसे सुनता है और फिर आदेश देता है कि एंड्रेस को महल के भीतर ले जाया जाए। एंड्रेस महल के भीतर की शानो शौकत को देखकर चौंक जाता है। ऊंची छतें, चमचमाते झूमर और नक्काशीदार दीवारें उसके लिए किसी सपने से कम नहीं लगती। वह चारों ओर देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से राजा आता है और अचानक उसका गला पकड़ लेता है। गहरी और कठोर आवाज में वह पूछता है कि उसने चाबी क्यों चुराई थी।
एंड्रेस कुछ कह पाता इससे पहले ही राजा का कुत्ता भौंकते हुए कहता है कि यह लड़का बस चाबी लौटाना चाहता था। लेकिन एंड्रेस को जानवरों की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वह घबराया हुआ राजा की ओर देखता रहता है। राजा एंड्रेस की ईमानदारी से प्रभावित होता है और उसे अपना नया अंगरक्षक बनने का प्रस्ताव देता है। ये सुनकर एंड्रेस उत्साह से कहता है कि उसे पढ़ना लिखना आता है और वह हर काम आसानी से कर सकता है। राजा उसे चेतावनी देते हुए एक पुरानी कहावत सुनाता है और कहता है कि अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद में एंड्रेस नहाने के लिए जाता है और ठंडे पानी से तरोताजा महसूस करता है। तभी अचानक राजकुमारी लियोनोरा गलती से उसके कमरे में आ जाती है। उसे देखकर वह चौंक उठता है, जबकि राजकुमारी उसकी हालत को देखकर हंसने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। एंड्रेस नए कपड़े पहनता है और महल में अपने नए कर्तव्यों के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और उसे महल के नियमों और जिम्मेदारियों को बारीकी से समझाने लगता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि जब राजा भोजन कर लेता है तो तुम्हें हमेशा वहां मौजूद रहना होगा। बूढ़ा आदमी उसे एक गुप्त दरवाजे से होते हुए तहखाने में ले जाता है। वहां एक सुनहरा बर्तन लोहे के पिंजरे में बंद रहता है। वह एंड्रेस को सावधानी पूर्वक पिंजरा खोलने की तरकीब सिखाता है और उसे सख्त चेतावनी देता है कि वह भूलकर भी उस बर्तन को न खोले। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति निर्देश देता है कि राजा के भोजन करने के बाद एंड्रेस को वह बर्तन लाकर रखना होगा और जब राजा बाहर आ जाए तो उसे चुपचाप बर्तन को वापस तहखाने में रख देना होगा। ये सब समझाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति संतोष पूर्वक वहां से चला जाता है, जबकि एंड्रेस इन बातों को ध्यान से याद रखने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी उसके मन में राजा की चाबी को लेकर कई सवाल होते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और एंड्रेस अपने सभी कार्यों को पूरी निष्ठा से करने लगता है। वह बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार हर दिन राजा को समय पर बर्तन सौंप देता है और फिर उसे वापस तहखाने में रख देता है। साथ ही वह महल की लाइब्रेरी से पढ़ाई भी करने लगता है और जल्द ही लिखने पढ़ने में कुशल हो जाता है। एक दिन जब वह अस्तबल के पास से गुजर रहा होता है तो उसे अंदर से राजकुमारी लियोनोरा के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाकर देखता है कि राजकुमारी अपने घोड़े के पास बैठी है जो दर्द से तड़प रहा है। सेनापति अर्नाल्ड कहता है कि घोड़े को पेट में गंभीर दर्द है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, इसलिए उसे मार देना ही बेहतर होगा। एंड्रेस तुरंत आगे बढ़ता है और कहता है कि वह घोड़े के पेट दर्द को ठीक कर सकता है। अर्नाल्ड उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी एंड्रेस की बात को मान लेती है। एंड्रेस घोड़े का पेट हल्के हाथों से दबाता है और कहता है कि जब उसकी बकरी को भी पेट में दर्द होता था तो वह यही तरीका अपनाता था। कुछ ही देर में घोड़ा सामान्य हो जाता है और राहत महसूस करने लगता है। इसके बाद एक दिन एंड्रेस महल के गलियारों से गुजरते हुए देखता है कि राजा एक पुराने टावर की ओर जा रहा है। जिज्ञासा से भरा एंड्रेस चुपचाप उसका पीछा करता है। टावर के भीतर पहुंचकर वह देखता है कि राजा ने वहां कई पक्षियों को कैद कर रखा है और वह एक उल्लू से बातचीत कर रहा है। तभी राजा को महसूस होता है कोई उस पर निगरानी रख रहा है। वह सतर्क हो जाता है और चारों ओर नजरें दौड़ाता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई दिखे एंड्रेस तेजी से भागकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद राजा अपने कमरे में लौटता है और अर्नाल्ड को बुलाकर कहता है कि राज्य में कोई व्यक्ति गद्दारी कर रहा है। उसे सोने से भरा खजाना मिल चुका है, लेकिन वह इसकी जानकारी हमें नहीं देना चाहता। राजा अर्नाल्ड को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को पकड़कर महल में लाए। दरअसल यह सब जानकारी उसे उल्लू ने दी होती है। एंड्रेस अपने कमरे में बैठा होता है जब अचानक राजकुमारी लियोनोरा वहां आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी वजह से उसका घोड़ा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। यह सुनकर एंड्रेस खुशी महसूस करता है। बातचीत के दौरान राजकुमारी की नजर कुछ पन्नों पर पड़ती है जिन पर एंड्रेस ने उसका नाम लिखा होता है। वह तुरंत समझ जाती है कि एंड्रेस उसके प्रति विशेष भावनाएं रखता है। इसके बाद लियोनोरा अचानक विषय बदलते हुए एंड्रेस से पूछती है कि क्या उसने कभी उस सुनहरे बर्तन को खोलकर देखा है कि उसमें क्या है। इस पर एंड्रेस संजीदगी से जवाब देता है कि उसे इसे खोलने की सख्त मनाही है, इसलिए उसने कभी ऐसा नहीं किया। इसी दौरान अर्नाल्ड उस गद्दार इंसान और उसके बेटे को पकड़कर महल में ले आता है, लेकिन जैसे ही सैनिक उन्हें दरबार में ले जाते हैं उस व्यक्ति का बेटा अचानक सैनिकों पर हमला कर देता है और भागकर महल के एक कोने में छिप जाता है। राजा के सामने खड़ा व्यक्ति गुस्से में कहता है कि उसे जो खजाना मिला है वह उसकी अपनी जमीन पर था और वह इसे कभी राजा को नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर सैनिक महल में उसके बेटे को ढूंढ रहे होते हैं।
थोड़ी देर बाद छिपा हुआ लड़का एंड्रेस को दिख जाता है। वह तेजी से उसके पास आता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि राजा एक राक्षस है, उससे दूर रहो। इससे पहले कि एंड्रेस कुछ समझ पाता, सैनिक उस लड़के को भी पकड़ लेते हैं और उसे राजा के सामने ले जाते हैं। राजा गुस्से से उन दोनों को देखता है और कहता है कि वे लोग सोने से एक नई सेना खड़ी करना चाहते थे और उस पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसलिए वह उन्हें उम्र कैद की सजा सुना देता है और उनकी सारी जमीन और खजाने को अपने अधिकार में ले लेता है। एंड्रेस को यह सब बहुत अजीब लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वे लोग गद्दार थे या राजा ने उनके साथ अन्याय किया। वह इस पर विचार कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर राजकुमारी लियोनोरा पर पड़ती है। वह कुछ खाना लेकर लियोनोरा से मिलने चला जाता है। राजकुमारी लियोनोरा महल के बगीचे में एक किताब पढ़ रही होती है। जब एंड्रेस उसके पास पहुंचता है तो वह भी किताब को देखने लगता है। लियोनोरा उसे बताती है कि यह किताब उसके पिता के भाई ने लिखी थी। किताब में कई जंगली जानवरों के चित्र बने होते हैं और जब एंड्रेस एक सांप का चित्र देखता है तो वह घबरा कर थोड़ा पीछे हट जाता है। एंड्रेस को यह किताब काफी रोचक लगती है, इसलिए वह राजकुमारी से उसके चाचा के बारे में पूछता है। लियोनोरा धीरे से जवाब देती है कि वे एक दिन अचानक गायब हो गए थे और उसके बाद कभी नहीं मिले। उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए और क्या हुआ। दूसरी ओर महल के आंगन में राजा और अर्नाल्ड तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अभ्यास के दौरान अर्नाल्ड हिम्मत जुटाकर राजा से कहता है कि वह उनकी बेटी लियोनोरा से प्यार करता है। यह सुनते ही राजा का गुस्सा भड़क उठता है। वह तलवार नीचे फेंककर अर्नाल्ड की ओर घूरते हुए कहता है कि उसने यह राज्य अपनी मेहनत से खड़ा किया है और वह इसे यूं ही किसी को भी नहीं सौंप सकता। गुस्से में राजा अर्नाल्ड को पीटकर वहां से भगा देता है। अर्नाल्ड गुस्से में भरा हुआ एंड्रेस और राजकुमारी के पास आता है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखों में नफरत झलक रही होती है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात होते ही एंड्रेस छिपकर गुप्त तहखाने में जाता है। वह सोने के बर्तन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजा का कुत्ता वहां आ जाता है। कुत्ते को देखकर एंड्रेस घबरा जाता है और बिना बर्तन खोले ही वापस अपने कमरे की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे राजा दिखाई देता है, जो हाथ में मशाल लेकर टावर की ओर जा रहा होता है। एंड्रेस चुपचाप राजा का पीछा करता है और देखता है कि राजा ने उस चाबी से एक गुप्त दरवाजे को खोला है। वह एक जग में कुछ पानी लेकर अंदर चला जाता है। एंड्रेस उत्सुकता से देखता है कि राजा वो पानी और कुछ खाना एक जेल के अंदर किसी बंदी के लिए रखकर लौट रहा है। फिर एंड्रेस ये सब देखकर जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन टावर में बैठा उल्लू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अगले दिन जब राजा खाना खा रहा होता है, राजा एंड्रेस से पूछता है कि वह रात को तहखाने में क्यों गया था। एंड्रेस तुरंत जवाब देता है कि उसे लगा था कि कोई बर्तन चुराने के लिए आ रहा है, इसलिए वह देखने गया था। यह सुनकर राजा चुप हो जाता है और एंड्रेस वहां से निकल जाता है। इस बीच अर्नाल्ड को एहसास हो जाता है कि लियोनोरा और एंड्रेस के बीच प्यार पनप रहा है। गुस्से और ईर्ष्या से भरकर वह एंड्रेस को फंसाने के लिए एक चाल चलता है। वह रानी की लाल हीरे से जड़ी अंगूठी चुरा लेता है और महल के पीछे फेंक देता है। फिर बहुत चालाकी से चोरी का इल्जाम एंड्रेस पर डाल देता है। राजा जब इस बारे में सुनता है तो एंड्रेस को बुलाकर गुस्से से पूछता है कि उसने रानी की अंगूठी क्यों चुराई। एंड्रेस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह राजा को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन राजा सख्त लहजे में कहता है कि उसने एंड्रेस को रात में महल में घूमते और जासूसी करते हुए देखा था। गुस्से में आकर राजा तुरंत आदेश देता है कि एंड्रेस को मार दिया जाए। यह सुनकर लियोनोरा डर जाती है और राजा से प्रार्थना करती है कि उसे एक मौका दिया जाए। राजा कुछ देर सोचता है और फिर आदेश देता है कि एंड्रेस को सिर्फ एक दिन की मोहलत दी जाएगी। अगर वह इस दौरान रानी की अंगूठी ढूंढकर नहीं लाता तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। एंड्रेस पूरे महल में अंगूठी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। हताश होकर वह फैसला करता है कि उसे सोने के बर्तन को खोलना होगा, शायद उसकी मदद से वह अंगूठी का पता लगा सके। वह चालाकी से सैनिकों को भ्रमित करके वॉशरूम के रास्ते से दूसरे कमरे में जाता है और वहां से गुप्त तहखाने में घुस जाता है। अंदर जाकर वह बर्तन को खोलता है और उसमें से एक सफेद सांप निकलता है। एंड्रेस चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि राजा रोज इस सांप के हिस्से को खाकर जानवरों की भाषा समझता था, वह बिना सोचे समझे पूरे सांप को खा जाता है। जैसे ही वह सांप को खाता है, उसके कानों में अजीब सी गूंजने लगती है और उसे एहसास होता है कि अब वह भी जानवरों से बात कर सकता है।
लेकिन तभी सैनिक तहखाने के पास आ जाते हैं। एंड्रेस छत से लटक कर कमरे में वापस आता है, लेकिन सैनिक उसे देख लेते हैं, इसलिए वह तेजी से नीचे कूद जाता है और भाग जाता है। भागते भागते वह एक मुर्गे से पूछता है कि क्या उसने अंगूठी देखी है, लेकिन मुर्गा इनकार कर देता है। फिर वह बकरियों से पूछता है, लेकिन वे भी कुछ नहीं जानती थीं। इतने में ही सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए एंड्रेस जल्दी से एक जगह छिप जाता है। वहां वह 2 बत्तखों को आपस में झगड़ते देखता है। उनमें से एक बत्तख ने गलती से अंगूठी निगल ली थी और दूसरी बत्तख उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। एंड्रेस तुरंत आगे बढ़ता है और झगड़ती बत्तखों के बीच से अंगूठी निकाल लेता है। जब राजा को पता चलता है कि एंड्रेस ने अंगूठी बत्तख के मुंह से निकाली, तो उसे उस पर शक होने लगता है और सोचता है, आखिर उसे यह कैसे पता चला कि अंगूठी बत्तख के पास थी। संदेह के साथ वह तुरंत तहखाने में रखे बर्तन को जांचने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर एंड्रेस राजकुमारी लियोनोरा से मिलता है और उसे बताता है कि किताब में छपा हुआ सफेद सांप वास्तव में मौजूद था और राजा उसी को खाकर जानवरों की भाषा समझ पाता था। फिर वह आगे कहता है कि उसने पूरा सांप खा लिया है और अब राजा के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए उसे महल से भागना होगा। राजकुमारी जल्दी से अपने वही घोड़े को लाती है जिसकी एंड्रेस ने जान बचाई थी और उसे भागने में मदद करती है। एंड्रेस घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल जाता है। इधर राजा को जब पता चलता है कि एंड्रेस भाग गया है, तो वह अर्नाल्ड से कहता है कि वह एंड्रेस को पकड़कर वापस लाए और बदले में वह राजकुमारी की शादी उससे करवा देगा। राजा का प्रस्ताव सुनते ही अर्नाल्ड तुरंत एंड्रेस का पीछा करने निकल पड़ता है। एंड्रेस जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे अर्नाल्ड भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा कर रहा था। एंड्रेस का घोड़ा उसे एक घनी झाड़ियों के बीच छुपा देता है, जिससे अर्नाल्ड उसे देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। घोड़े की इस चालाकी से एंड्रेस बेहद खुश होता है और घोड़ा सिर झटकते हुए उससे कहता है, जैसे तुमने मेरी जान बचाई थी, वैसे ही अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है। नदी किनारे पहुंचकर एंड्रेस पानी पीने के लिए झुकता है। तभी उसे कुछ मछलियों के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वे मछलियां जाल में फंसी हुई छटपटा रही थीं। ये देखकर वह जल्दी से आगे बढ़ता है और जाल को काटकर मछलियों को आजाद कर देता है। इसी बीच उसके मन में एक भय पैदा होता है। उसे एहसास होता है कि अर्नाल्ड जरूर उसके घर गया होगा। यह सोचकर वह तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उधर राजा टावर में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। वह पक्षियों से बात करने की कोशिश करता है, मगर अब वह उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। गुस्से में वह जोर से चीख उठता है। जब एंड्रेस अपने घर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। अर्नाल्ड पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। जब अर्नाल्ड को एंड्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसने गुस्से में आकर उसके परिवार को काल कोठरी में डलवा दिया। एंड्रेस ये देखकर सहम जाता है। उसके मन में केवल एक ही विचार उमड़ता है कि राजा उसके परिवार को तभी छोड़ेगा जब उसे सफेद सांप मिल जाएगा। उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। तभी एक कोयल उड़ती हुई आती है और उसके पास बैठ जाती है। कोयल धीमी आवाज में कहती है कि अगर वह उसके पीछे आए तो वह उसे एक सफेद सांप तक पहुंचा सकती है। उधर दूसरी ओर लियोनोरा अपने पिता के गले से चाबी चुरा लेती है और महल के टावर में बंदी बनाए गए उस कैदी से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह अंधेरे कोठरी में पहुंचती है और उस कैदी को देखती है, वह चौंक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा फ्रेडरिक थे। फ्रेडरिक उसे देखते ही कहता है कि उसने ही सफेद सांप को खोजा था, लेकिन लालच में आकर राजा ने उसे मार डाला। वह रोज उस सांप को खाकर उसकी ताकत को अपने भीतर समाहित कर रहा था। तभी वहां राजा आ जाता है। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, फ्रेडरिक अचानक पीछे से उस पर वार कर देता है, जिससे राजा बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ता है। फ्रेडरिक राजकुमारी से कहता है कि उसे तुरंत एंड्रेस के पास जाना होगा और उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर वह दूसरे बड़े सांप के पास पहुंचा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। उधर एंड्रेस एक गहरी नदी के किनारे आकर रुक जाता है। नदी का पानी बहुत गहरा होता है और उसे पार कर पाना असंभव लगता है। तभी पानी में कुछ मछलियां उभरती हैं और उसे बताती हैं कि आगे एक घाट मिलेगा, जहां से वह सुरक्षित नदी पार कर सकता है।
एंड्रेस मछलियों की बात मानकर आगे बढ़ जाता है। उसी समय अर्नाल्ड भी उसका पीछा करते हुए उस ओर बढ़ रहा होता है। जंगल के किनारे पहुंचते ही कोयल उड़ती हुई आती है और एंड्रेस को घने जादुई वन के सामने छोड़ देती है। वह धीमे स्वर में कहती है कि जिसे वह खोज रहा है वह इसी जंगल के भीतर छिपा हुआ है। एंड्रेस अपने घोड़े को वहीं छोड़कर जंगल के भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है जिस पर एक सांप उकेरा हुआ होता है। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि दरवाजे को कैसे खोला जाए। तभी अचानक पीछे से राजकुमारी की आवाज आती है। वह भागती हुई वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह एंड्रेस से कहती है कि उसे सांप तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ विनाश लेकर आएगा। राजा तेज कदमों से वहां पहुंचता है और अपनी तलवार एंड्रेस की ओर तानते हुए आदेश देता है कि वह दरवाजे के अंदर जाए और उसके लिए वह सफेद सांप लेकर आए। एंड्रेस कोई और रास्ता न देख दरवाजे के बीच में दबाव डालता है जिससे वह भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है सामने एक विशाल पेड़ दिखाई देता है जिसकी एक शाखा पर एक विशाल सफेद सांप कुंडली मारकर बैठा होता है। यह सांप दरअसल उस सांप का भाई था जिसे राजा वर्षों से खाता आ रहा था। सांप गुस्से से अपनी चमकती आंखों से एंड्रेस को देखता है और अचानक पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रेस सतर्क था। उसने सांप को मजबूती से पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार राजा है। उसने कहा कि अगर उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है तो उसे उसके साथ बाहर चलना होगा। सांप एंड्रेस की बात मान लेता है और अचानक एक चमचमाती तलवार में बदल जाता है। एंड्रेस तलवार लेकर बाहर आता है। राजा उसे देखते ही गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। तभी अर्नाल्ड भी वहां पहुंच जाता है और राजकुमारी को पकड़कर बंदी बना लेता है। राजकुमारी की जान खतरे में देखकर एंड्रेस को अपनी तलवार छोड़नी पड़ती है। राजा जल्दी से वह तलवार उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ में पकड़ता है तलवार फिर से सांप में बदल जाती है। सांप तुरंत राजा पर झपट पड़ता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उधर राजकुमारी अर्नाल्ड पर पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देती है। अंत में एंड्रेस और राजकुमारी की शादी हो जाती है और वे दोनों नए राजा और रानी बनकर न्याय और प्रेम से राज्य का शासन संभालते हैं। इसी के साथ में इस प्यारी सी कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियां सुनाने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।